आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम आप इस समय समाचार पत्र में, टीवी में देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लोकायुक्त विभाग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियान चलाए हुए। इस पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन एसीबी के अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक उन भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों को पकड़ने का अभियान चला रखा है। अगर वो चाहते तो सूचना दे देते और पकड़े नहीं जाते, जैसे राजनीतिक नेता लोग करते हैं ना, पैसा खाने के लिए। मगर मैं उन ईमानदार अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और मैं अपने मुख्यमंत्री से एक निवेदन करूंगा कि ये सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो आपने रंगे हाथ भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का अभियान चलाया है, उसी तरह से आप भाजपा के संगठन के पदाधिकारियों को, अगर हमारे विधायक मंत्रियों को आपत्ति न हो तो इनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक अभियान चलाने के लिए बोलिए कि किसी भी विभाग में किसी को रिश्वत नहीं देना है। ये हमारा शासन है, भाजपा की सरकार है। जो लंबे अरसे से चले आ रही है भ्रष्टाचार, उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये अभियान विधायक मंत्रियों को दीजिए। आप गांव में जाएं, चैन चौपाल लगाएं। अगर हो सके तो अगर किसी ने पैसा ले लिया है साहब जी और अगले का काम नहीं करा रहा है, उसको भी वापस कराने का अभियान चला दीजिए। आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हुए ना, उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। वैसे भाजपा के 15 साल शासनकाल में रमन सिंह जी ने एसीबी का अभियान चलाया था, जिसमें विभिन्न विभाग के 12 अफसर पकड़े गए थे। आप सुनकर ताजुब होगा, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं रिटायर हो गए, कुछ क्या हो गए, किसके ट्रांसफ़र हो गए, किस तरक्की हो गई भाई, ऐसा बता रहा है रिकॉर्ड। आप चाहें तो उसको भी खंगाल लीजिए। तो ये अभियान जो चला रहे हैं बहुत अच्छा है। अगर विधायक मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल जाए इस अभियान में, तो मैं तो कहता हूं कि आपके शासनकाल को छत्तीसगढ़ की जनता जिंदगी भर याद करेगी कि असली आदिवासी मुख्यमंत्री बना था हमारे छत्तीसगढ़ में। उसने सही में राम राज ला दिया। शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। तो जन चौपाल लगवा देते तो बहुत बड़ा एहसान होता मुख्यमंत्री जी। आपसे मैं एक निवेदन भी कर रहा हूं और याद दिला रहा हूं कि जब 15 साल भाजपा का शासनकाल रहा तो रमन सिंह जी ने 2010 से 16 तक एसीबी या सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग के छोटे से बड़े कर्मचारी अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़वाया था, जिसका केस आज तक पेंडिंग है। क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया। आपको ये जानकर ताजुब होगा छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर साथियों, इस समय छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश में कांग्रेस के नेता बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं,
मैं याद दिला दूं, 2010 में सतर्कता विभाग ने दुर्ग जिले के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन एवं सीओ साहू जी थे कोई, इनके खिलाफ बेरोजगारों से 3-3 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था, जिसका लोकायुक्त ने जांच किया, सही पाया। उसने 28 बार पंजीयक, सहकारी संस्था पंजीयक को कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, उसका कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, वो इसमें जो 2023 में जो कांग्रेस के नेता बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना छत्तीसगढ़ में, उनको शर्म आनी चाहिए। लोकायुक्त ने जांच किया, भ्रष्टाचार सही पाया, विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए किया कहा, लेकिन 18 जुलाई, थोड़ा गलती हो रहा बता रहा हूँ आपको, 28 बार लोकायुक्त ने पत्र लिखा था सहकारी संस्था के पंजीयक को कि इसकी जांच कराइए, कार्रवाई कराइए, लेकिन जो देश में बेरोजगारी की बात करने वाले कांग्रेस के नेता हैं और छत्तीसगढ़ में हैं, ये अपने छत्तीसगढ़ के लोगों, मुखिया से पूछ ले, पूर्व मुख्यमंत्री से पूछ ले कि उनके शासनकाल में 18 जुलाई 2023 को, जिसको लोकायुक्त ने सही पाया कि एक लड़के से 3 लाख रुपए और 68 लड़कों से लिया गया था, सही पाया गया है। उसने क्या किया मालूम आपको? पूर्व के कांग्रेस सरकार के मुखिया ने 2023 में 18 जुलाई 23 को उसको निर्दोष बरी कर दिया, विभागीय जांच करवाने का आदेश कर दिया। अब ये देखिए, देश में बेरोजगारी की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे ना, इसलिए लेन देन करके निपटा दिए। जैसा भी किए होंगे वो जाने, उनका काम जाने, मगर 28 बार पत्र लिखा लोकायुक्त ने 2010 से, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब यहाँ बेरोजगारी की बात करते हैं। अब सोचिए, 68 लड़कों का 3 लाख पर हेड के नाम से कितना पैसा खाया गया है। विष्णुदेव साहब जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उस फाइल को निकलवा लीजिए, आप भी आज भी आपके एसीबी कार्यालय में है, और उसकी जांच करवा दीजिए। और उन बेरोजगारों को नौकरी तो खैर मिली नहीं, उनका पैसा वापस करा दीजिए, ब्याज सहित इनसे वसूली करवा के, क्योंकि देशभक्त है ना, देशभक्त पार्टी के लोग हैं। जो अध्यक्ष पकड़ा गया है ना, वो देशभक्त पार्टी का है, इसलिए उसके पास ये रहम किया था जो असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनता था। तो मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि उस फाइल को निकलवाइए और जांच करवा के उन 68 बेरोजगारों को 3-3 लाख रुपए ब्याज सहित दिलवाइए और उसको सजा दिलवाइए, अगर सही में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए तो। अगर वही 10 साल जांच नहीं हुआ और रफा दफा करना है, तो मैं नहीं कह सकता कि आप क्या कराएंगे। वैसे मुझको आप पर विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करने हो, अपने शासनकाल में नहीं होने देंगे, जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपका विचार है। मगर बहुत से ऐसे आपके आस्तीन के सांप हैं ना, जो दौड़ जाएंगे, इतना दे रहा है, इतना ऐसा कर रहा है, वो मेरा आदमी है। आप सतर्क रहिए आस्तीन के सांपों से, आपको बदनाम करने में ये पीछे कभी नहीं हटेंगे। अंत में आपसे साहब जी एक निवेदन करता हूँ। ये तो सुना हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भ्रष्टाचार हटाओ दिवस मनाया जाता है। तो इस बार थोड़ा जोर शोर से गांव से लेकर के पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अभियान सप्ताह मनाया जाए,
विष्णुदेव साय जी, आप राम भगवान के दर्शन करके आ गए हैं और भाई क्या सोच के आपके मंत्रिमंडल ने दर्शन किया, तो मैं नहीं कर सकता। मगर राम भगवान को आप मानने वाले भी हैं, राम भगवान क्या चाहते थे ये भी आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को अयोध्या में जो आप गए थे राम भगवान दर्शन करने के लिए, उसका असर दिखाई देना चाहिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।